तो क्या हाल है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त होगा। मेरा नाम है अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं धमाका स्टडी। मैं एक जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया का छात्र हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय का डेली रूटीन क्या होता है, वहाँ बच्चे कितने बजे उठते हैं, उठ के क्या करते हैं, फिर उनका गेम्स पीरियड कब होता है, वो पढ़ते कब कब हैं, सोने कब जाते हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और अगर आप नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भरे हैं, मतलब कि नवोदय विद्यालय में अगर जाना चाहते हैं, तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि आपको पता चलेगा कि भाई क्या वो चीज़ें होती हैं जो कि बाहर के बच्चों के डेली रूटीन से अलग होती हैं, जो कि नवोदय के बच्चों को इतना सक्सेसफुल बनाती हैं। उन सभी चीज़ों अभी आपको जो मैं टाइम टेबल बताऊँगा, उस टाइम टेबल में आपको खुद दिखेगा कि हाँ भाई, आपको खुद समझ में आएगा हाँ भाई कुछ तो डिफरेंस है। मतलब कई सारी अच्छी बातें हैं जिन कारणों की वजह से नवोदय के बच्चे इतने सक्सेसफुल होते हैं, जो कि अगर आप पिछले 10 से 15 साल के क्लास 10 और 12 का रिजल्ट देखें तो आप ये पाएंगे कि हमेशा लगभग हर साल में नवोदय विद्यालय ऑल इंडिया रैंक में कई बार रैंक, लगभग हर बार रैंक 1 रहता है और कुछ बार रैंक 2 भी रहा है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय भी कई बार नवोदय विद्यालय से 10 और 12 में थोड़ा सा आगे निकलता है। दोनों में बहुत कम फर्क होता है। एक बार मान लीजिए किसी में 99.04 हो गया तो किसी में 99.03% पासिंग मार्क्स होता है, ठीक है, मतलब बच्चे उतने पास हुए होते हैं। तो आप देखेंगे कि इतना ज़्यादा सिलेक्शन, इतना ज़्यादा सक्सेस होता है बच्चों का नवोदय विद्यालय में, वो टाइम टेबल से आपको सभी पूरा झलकेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, यहाँ पे आगे गुरुग्राम लिखा हुआ है, लेकिन सभी नवोदय विद्यालय का टाइम टेबल बिल्कुल ही सेम होता है, ठीक है ना। अभी पूरा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं इसको नीचे ले चलता हूँ, आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राउजर, यानी बच्चे कितने बजे जगते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। बच्चे जगते हैं 5:15 पे। अब देखिए ये टाइम आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है। उसका रीज़न क्या है कि ठंडी में चूँकि सुबह जो होती है वो थोड़ा लेट होती है। आप देखे होंगे ठंडी में सुबह होते होते 6 साढ़े 6 बजता है, और अगर आप गर्मी में देखोगे तो गर्मी में 4 बजे साढ़े 4 बजे से ही भोर होने लगता है, यानी कि थोड़ा फ़र्क पड़ता है। इसीलिए जो 5:15 है ये ठंडी में आपका 6 बज जाता है, ठीक है ना, मतलब ऊपर नीचे टाइम टेबल होते रहता है, और जगह के हिसाब से भी ऊपर नीचे होता है। जैसे मान लीजिए अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश के जो नवोदय विद्यालय होंगे वहाँ पे सूर्य पहले उगता है। गुजरात में जो नवोदय विद्यालय है वहाँ पे सूर्य उसके 2 घंटे बाद उगता है। तो आप समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है टाइम टेबल और डेली रूटीन में थोड़ा बहुत फ़र्क तो आएगा ही जगह के हिसाब से और सीज़न के हिसाब से। बट एक बात याद रखिएगा, हर एक चीज़ बिल्कुल ऐसे ही आपको मिलेगी, ठीक है ना, कि बच्चे मतलब जगेंगे, पीटी करेंगे, हर जगह आपको बिल्कुल हर चीज़ ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद क्या होता है। देखिए जैसे ही बच्चे जगते हैं 5:15 पे, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उनको टाइम दिया जाता है, आधे घंटे का बेल बजती है जगने के लिए। उसके बाद आधे घंटे का टाइम दिया जाता है ताकि वो बच्चे मतलब कि फ्रेश वगैरह हो ले, ब्रश वगैरह कर ले, ठीक है, कपड़ा वगैरह पहन ले। उसके बाद 5:45 से 6:15 तक वहाँ पे डेली मॉर्निंग पीटी और योगा ज़रूर होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब हर दिन अगर पीटी योगा होगा तो आप खुद समझिए, मान लीजिए कोई बच्चा है और लगातार 6-7 साल अगर वो डेली सुबह उठ रहा है और सुबह उठ के वो पीटी में जा रहा है, योगा कर रहा है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में कितनी फिटनेस रहेगी। यहाँ पर क्या है भाई, नॉर्मल बच्चे क्या करते हैं, अरे 7 बजे उठेंगे, कई बार 6:30 बजे उठेंगे, फिर पीटी और योगा तो लगभग कोई करता ही नहीं है, मतलब 100 में से 90% लोग तो करते ही नहीं है, कुछ लोग फिर भी करते हैं। तो हालांकि बहुत ज़्यादा इसीलिए डिफरेंस आता है, वहाँ के बच्चों में फिटनेस भी रहती है, और जब फिटनेस रहेगी तो भाई दिमाग भी अच्छे से काम करता है। उसके बाद देखिए बाथ एंड चेंज, यानी कि जब बच्चे वहाँ से आते हैं तो 6:15 से 7 बजे तक बच्चे नहाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बच्चे मतलब कपड़ा वगैरह पहन लेते हैं तो फिर ब्रेकफास्ट की बेल लग जाती है, ठीक है। ब्रेकफास्ट की बेल लगेगी तो 7 बजे से 7:30 बजे तक बच्चे क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, यानी जाते हैं। हर दिन का अलग अलग भोजन होता है, मतलब हर दिन का अलग अलग नाश्ता होता है, हर दिन का अलग अलग अपना ब्रेकफास्ट होता है, ठीक है। और गाइस अगर आप नवोदय विद्यालय को क्रैक करना चाहते हैं, अगर दिल से नवोदय विद्यालय क्रैक करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम लगातार क्वेश्चन पर वीडियो डाल रहे हैं, लगातार स्ट्रेटेजी पर वीडियो डाल रहे हैं। और अगर आप दिल से चाहते हो तो मैं यही बोलूँगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं असेंबली की। असेंबली कहने का क्या मतलब है, असेंबली कहने का मतलब ये है कि भाई वहाँ पे प्रेयर कब होता है, ठीक है। तो प्रेयर होने वाली जो बेल होती है वो 8 बजे लग जाती है, ठीक है, 8 बजे वहाँ पे प्रेयर होता है। फिर 8:20 से 8 बजे से 8:20 तक होता है। फिर उसके बाद 8:20 से लेकर के 11 बजे तक अपनी क्लासेस चलती है, वहाँ पे बेल, पहली बेल, दूसरी बेल, तीसरी बेल। उसके बाद 11 बजे रेसेस का मतलब क्या होता है, रेसेस का मतलब जैसे आप लोग नॉर्मल स्कूल में लंच होता है वैसे वहाँ पर रेसेस बोला जाता है उसको, ठीक है। तो वो 11 से 11:15 केवल 15 मिनट का ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद लंच एंड रेस्ट, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि छुट्टी कब होता है स्कूल का, ठीक है, यानी स्कूल में क्लासेस की छुट्टी कब होती है, तो 1:40 पे छुट्टी होती है, और 1:40 पे छुट्टी होने के बाद तुरंत वहाँ पे बेल लग जाती है
मेस की। मेस मतलब कि जहाँ बच्चे खाना खाते हैं और बच्चे वहाँ चले जाते हैं और वहाँ बच्चे खाना खाते हैं 1:40 से 2:30 बजे तक, ठीक है। और 2:30 बजे के बाद बच्चों को छोड़ दिया जाता है ताकि वो बच्चे रेस्ट करें। यहाँ पे रेस्ट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2:30 बजे से 3:30 यानी कि 2:30 से 3:30 बच्चे क्या करते हैं, आराम से अपना रेस्ट करते हैं हाउस में। और उसके बाद 3:30 PM पर तुरंत बेल लग जाती है रिमेडियल की। रिमेडियल मतलब आप समझ लीजिए एक टाइप की स्टडी होती है। जैसे आप सभी कोचिंग करते होंगे वैसे यहाँ पे स्टडी के लिए एक डिफिनिट टाइम है 1 घंटे का, जो कि डेली बच्चे करते हैं, ठीक है। स्कूल चलता है, ये स्कूल में क्लासेस चलती हैं, उसके बाद रिमेडियल भी चलता है, ठीक है। जैसे नॉर्मल आप लोग स्कूल में क्लासेस करते हैं और उसके बाद एक कोचिंग भी करते हैं 1-1.5 घंटे की, वैसे ही जैसे सेम यहाँ भी होता है। यहाँ भी बच्चे स्कूल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद रिमेडियल भी जाते हैं और वहाँ भी टीचर्स आते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं 1 घंटा। अब आप सोचोगे भाई 1 घंटा में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, तो हफ्ते के हर दिन अलग अलग। जैसे मान लीजिए मंडे को जो है वो रिमेडियल में हिंदी सर आ गए, तो ट्यूसडे को इंग्लिश सर आ जाएंगे, तो वेडनेसडे को मैथ सर आ जाएंगे, मतलब ऐसे ही चेंज होते रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स की। तो जैसे 4:45 पे आपका रिमेडियल से छुट्टी होगा, फिर 4:50 पे आपका काउंटिंग वगैरह होता है, यानी कि बच्चों का काउंटिंग होते रहता है लगातार। क्योंकि मान लीजिए अगर एक बच्चा भी गुम हुआ तो पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो तुरंत पूरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर चली जाएगी, इसीलिए काउंटिंग लगातार होते रहता है बच्चों का, ठीक है। उसके बाद बच्चे चले जाते हैं गेम खेलने। गेम का बच्चों का टाइम है 1 घंटे का एक्यूरेट होता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 4:50 से 5:50। अब आप खुद एज्यूम कीजिए यहाँ पर क्या होता है, कई लोग के घर के बगल में जगह ही नहीं होगा खेलने के लिए, कई लोग के घर के बगल में होगा भी तो खेल नहीं पाते होंगे। अब अगर आपको देखना है कि भाई नवोदय विद्यालय कैसा होता है, उसका ग्राउंड कैसा होता है, हॉस्टल्स कैसे होते हैं, तो उस पर भी मैंने एक व्लॉग वीडियो बना दी है, पूरा नवोदय विद्यालय का कैंपस टूर पूरा घुमाया हूँ, ठीक है। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, जाके वो वीडियो जरूर देखना अगर आप जानना चाहते हो, देखना चाहते हो नवोदय विद्यालय, ठीक है। तो बच्चे फिर 1 घंटा खेलते भी हैं, जिनको जो अच्छा लगता है वो वाला अपना गेम खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद इवनिंग असेंबली मतलब कि वही दोबारा इवनिंग में काउंटिंग होती है। सोचिए, रिमेडियल के बाद काउंटिंग होती है, फिर गेम खेल के, फिर गेम के बाद तुरंत काउंटिंग होती है। क्योंकि भाई आप समझ सकते हो भाई इतना ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव रहता है, क्योंकि 400-500 बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, एक बच्चा भी गुम होगा तो गार्जियन पूरा रिस्क तुरंत एडमिनिस्ट्रेशन पर डाल देगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो इवनिंग जो असेंबली होती है वो 6 बजे होती है, और 6 से 6:15 के बीच में ही जैसे असेंबली हो जाएगी, काउंटिंग हो जाएगा, तुरंत बच्चों को भेज दिया जाएगा मेस में और बच्चे स्नैक्स ले लेंगे। स्नैक्स खाने का क्या मतलब है, कभी समोसा रहता है, किसी दिन लौंडा रहता है, किसी दिन मिठाई रहता है, मतलब हर दिन का अपना अपना अलग अलग होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप देख सकते हो सुपरवाइज स्टडी। अब देखो यहाँ देखो सुपरवाइज स्टडी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। सुपरवाइज स्टडी क्या होती है कि जैसे ही आप वहाँ पे ले लोगे 15 मिनट अपना नाश्ता वगैरह ले लोगे, तो फिर उसके बाद आपको 15 मिनट छोड़ दिया जाएगा ताकि आप पानी वानी पी लो, खेल के आओ, रेस्ट वगैरह कर लो, और 15 मिनट के बाद फिर बेल लग जाएगी सुपरवाइज स्टडी की। अब सुपरवाइज स्टडी क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे होता क्या, मान लो स्कूल में टीचर आपको होमवर्क दिए हुए हैं, ठीक है, और फिर आपको सुपरवाइज स्टडी में क्या होता है, आपको शाम को 1.5 घंटा 1 घंटा आराम से मिलता है, ठीक है। कई जगह 1 घंटा मिलता है, कई जगह 1.5 घंटा मिलता है, यानी कि ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, ठीक है। तो आप बच्चे वहाँ जाते हैं, क्लासेस में कोई भी टीचर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, टीचर घूमते रहते हैं, ऐसी बात नहीं कि टीचर नहीं रहेंगे, तब तो बच्चे हुड़दंगी कर देंगे पूरा, ठीक है, पूरा स्कूल को उड़ा देंगे। मतलब कि आप समझ सकते हो हर जगह के बच्चे हैं, ठीक है। तो भाई टीचर वैसे घूमते रहते हैं, कई बार टीचर को ड्यूटी पर लगाया जाता है क्लासेस में भी, ठीक है, ताकि बच्चे, लेकिन वहाँ टीचर पढ़ाएंगे नहीं सुपरवाइज में बच्चा खुद बैठता है, अपना जो होमवर्क है वो पढ़ता है, बच्चा अपना सेल्फ स्टडी करता है, ठीक है। और उसके बाद 8 बजे, ठीक है, 8 बजे बेल लग जाती है डिनर की, ठीक है। यहाँ पे 8:30 दे दिया, लेकिन वो 8 बजे ही बेल लगती है, ठीक है, लगभग 8 बजे ही लगती है। मान लीजिए अगर ठंडी का टाइम है तो ठंडी के टाइम में थोड़ा सा देर में लगती है बेल, जैसे ये जो 8 बजे है वो ठंडी में लगता है, और जो गर्मी में लगता है वो 7:30 पे लगता है, मतलब आधा घंटा ऊपर नीचे होते रहता है, बट बिल्कुल इसी शेड्यूल में रहता है। मतलब डिनर होगा ही होगा, रिमेडियल होगा ही होगा, वैसा नहीं है कि ठंडी में रिमेडियल ही नहीं होगा, रिमेडियल होगा, टाइम थोड़ा आधा घंटा 20 मिनट ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो फिर डिनर हो जाता है आधे घंटे के लिए 8 से 8:30 9 बजे तक, ठीक है। उसके बाद नाइट रोल कॉल। अब ये क्या होता है ये समझ लो, नाइट रोल कॉल HM। अब यहाँ पे लिखा है HM का मतलब होता है हाउस मास्टर। अब हाउस मास्टर क्या होता है भाई, देखो नवोदय जो होता है वो 4 हाउस में डिवाइड होता है। और अब बोलोगे आप हाउस क्या है, देखो कहने का मतलब क्या है, मान लो टोटल नवोदय में 400 बच्चे हैं, ठीक है ना, 400 बच्चे हैं, तो नवोदय को मान लो अगर 4 हाउस में डिवाइड किया गया तो हर हाउस में 100-100 बच्चे आ गए, ठीक है। लेकिन ये 4 नहीं, मेनली ये 8 हाउस होता है, क्योंकि अरावली, शिवालिक, नीलगिरी, उदयगिरी, ठीक है। और फिर उसी में अरावली जूनियर, अरावली सीनियर, शिवालिक सीनियर, शिवालिक जूनियर, ठीक है, ऐसे करके डिवाइड होता है, ठीक है। तो उसमें बच्चे होते हैं, मतलब बच्चों का डिवीज़न क्यों होता है,
है वो आप सोच सकते हो। बच्चों का मेनली डिवीज़न इसलिए होता है ताकि बच्चों में कंपटीशन की भावना रहे, ठीक है ना। हाँ भाई वो हाउस आगे निकल रहा है तो हमको गेम में उससे आगे जाना है, मतलब थोड़ा सा बस कंपटीशन बनाने के लिए, मतलब सब नवोदय में ही पढ़ते हैं बट हाँ थोड़ा सा कंपटीशन बनाने के लिए थोड़ा उसको हाउस में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो हर हाउस का एक टीचर होता है जो कि बच्चों की देखभाल करता है, उनको हम बोलते हैं हाउस मास्टर, ठीक है। तो बोला नाइट रोल कॉल, नाइट रोल कॉल मतलब कि हाँ भाई टीचर आएंगे, टीचर देखेंगे, बच्चों की काउंटिंग फिर से करेंगे। हर हाउस मास्टर अपने अपने हाउस के बच्चों की काउंटिंग करेंगे, हाँ भाई पूरे बच्चे हैं कि नहीं है, ठीक है। बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, मतलब उनसे उनके सुख दुख के बारे में पूछेंगे और भाई क्या हाल चाल चल रहा है सबसे पूछेंगे, मतलब कुछ मज़ेदार कहानियाँ वानियाँ भी सुनाते हैं। नॉर्मली बिल्कुल एक फैमिली जैसा ट्रीट होता है, ठीक है। हमारे हाउस में भी हाउस मास्टर है हमारे अनिल कुमार पांडे सर, वो भी आते हैं, मतलब कि नॉर्मली हर चीज़ अच्छा रहता है। बिल्कुल पेरेंटिंग करेंगे आपकी, मतलब बिल्कुल आपके फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं, आपसे बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे और फिर वो चले जाएंगे अपने रूम में रहने के लिए, ठीक है। उसके बाद सेल्फ स्टडी का टाइम आपको मिलता है 1 घंटे के लिए 9:15 से 10:15 तक। उसके बाद भी आप पढ़ सकते हो, हालांकि लाइट बच्चे बंद कर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट ऑफ, ठीक है। यहाँ पे बच्चे लाइट बंद कर देते हैं। अब लाइट क्या मतलब आप जब वहाँ जाओगे तो स्टार्टिंग में होता है कि नहीं लाइट बंद हो जाएगा, सब बच्चे नए होते हैं, बाद में सब ठीक हो जाता है, लाइट रात भर चालू रह जाती है, आराम से बच्चे जिसको पढ़ना है पढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा डेली शेड्यूल, ठीक है। आप खुद देखिए कितना, अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए जस्ट सपोज कोई अगर बच्चा है, अगर लगातार वो एक ही टाइम टेबल को, इस टाइम टेबल को 7 साल 6 साल फॉलो कर रहा है, खेल रहा है, पढ़ रहा है, सोचिए यहाँ पढ़ने का टाइम कितना है। एक तो बच्चे पूरा एकेडमिक्स में पढ़ेंगे, यानी पूरा क्लासेस में पढ़ेंगे, फिर रिमेडियल में पढ़ेंगे, फिर सुपरवाइज में पढ़ेंगे, फिर रात को पूरी सेल्फ स्टडी करेंगे, इतना तो केवल पढ़ाई क्या। फिर गेम पीरियड कब है, सुबह बच्चे मॉर्निंग पीटी करेंगे आधा 1 घंटा, फिर गेम खेलेंगे 1-1.5 घंटा, मतलब सोचिए गेम का भी टाइम है उसमें, ठीक है। क्लासेस कर ही रहे हैं, गेम खेल ही रहे हैं, मतलब हर एक चीज़, ठीक है। और क्लासेस भी हर तरीके की होती हैं, आर्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्मार्ट क्लास, म्यूजिक क्लास, हर तरीके की क्लासेस होती हैं, यानी बच्चों का हर फील्ड में विकास होता है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। इसीलिए नवोदय के जो बच्चे होते हैं बिल्कुल मतलब एक आप बोल सकते हो ना एक डिसिप्लिन्ड रहते हैं, ठीक है ना। 7-8 साल, अगर 6-7 साल आप एक ही शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो, एक ही डेली रूटीन को फॉलो कर रहे हो, तो आपकी जो दिनचर्या होगी वो बिल्कुल मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आगे भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुद से पढ़ते भी हैं, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हो, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, RMS, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। और अगर कोई भी पर्सनल क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर आकर जरूर पूछ लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।